बच्चों हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई है एफएससी की स्मार्ट सिलेबस के साथ। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के साथ। हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। चैप्टर नंबर 3 की हमने स्टार्ट करनी है आज 3.4। बच्चों 3.4 के अंदर हमने एग्जाम्पल भी कर ली और इसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया। अगर आपने ये एक्सरसाइज 3.4 समझनी है तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर बना दिया इसका, जिसके अंदर मैंने ये 3.4 का फार्मूला बड़ी डिटेल से समझाया, साथ मैंने वो एक एग्जाम्पल दी थी, वो एग्जाम्पल भी समझा दी है। वो लेक्चर आप लोगों ने पहले लाजमी देखना है, उसके बाद ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं। बच्चों इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। बच्चों अगर अकेला लॉग फंक्शन आ जाए, अकेला इन्वर्स फंक्शन आ जाए, हमेशा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करना है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का, बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 2, जो जोज नंबर 2 है इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अकेला लॉग फंक्शन आ गया या अकेला इनवर्स फंक्शन आ जाए तो हमने इसको किससे हल करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो 2 फंक्शन पे अप्लाई होता है। बच्चों दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे तो कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय आई सिलेक्ट करेंगे, नेचुरल लॉग एक्स 1 डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? नेचुरल लॉग एक्स। बच्चों ये फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये फार्मूला बड़ी डिटेल से समझाया, आप लोगों ने वो लेक्चर देख लेना है। बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ये इंटीग्रेशन इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास बच्चों? एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव। बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। बच्चों ये x इस x के साथ कैंसिल, क्या बचेगा हमारे? dx के साथ कैंसिल, 1 dx बचेगा। तो बच्चों 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास? 1 की 1x प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर? ये था बच्चों जोज नंबर हमारा 2 स्मार्ट सिलेबस का। बच्चों इसी तरह इसका जोज नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंटीग्रेशन एक्स नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। बच्चों हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था भी लॉग फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमने उसको फर्स्ट फंक्शन रखना है। बच्चों लॉग वाले फंक्शन को क्या रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन। नेचुरल लॉग एक्स पहले, एक्स वाले फंक्शन को बाद में डी एक्स। लॉग और इनवर्स को हमेशा फर्स्ट रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? नेचुरल लॉग एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स, इसकी पावर 1 बना लेंगे। बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। बच्चों अगर पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ अगर यहाँ पर 1 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह। बच्चों बेस का डेरिवेटिव देखना, इसकी पावर 1 बना लेंगे। x क्या है? बेस। x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1। बच्चों यहाँ पर 1 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, 1 ओवर x, फिर x का डेरिवेटिव। तो बच्चों साथ आ गया dx,
आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स एक्स की पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 1/x dx। बच्चों एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा, तो बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स एक्स की पावर 2/2 माइनस 1/2 क्या निकाल लेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स dx इसकी पावर 1 बना लेंगे। बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। नेचुरल लॉग एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2 बेस का डेरिवेटिव देखना पावर रूल के अंदर। पावर रूल लगेगा यहाँ पर, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो बच्चों आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स एक्स की पावर 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 + 1 पावर 2 होगी, 1 + 1 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों जोज नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों इसका जोज नंबर 4 वो भी इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। बच्चों हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की 5 हतियाती तदाबीर पढ़ी थी। भी लॉग वाले फंक्शन को हमने शुरू में रखना है। बच्चों लॉग वाले फंक्शन को हम शुरू में रख लेंगे, नेचुरल लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाद में और डी एक्स। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हमारे पास, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन डी। बच्चों ये जो सा डी एक्स इस इंटीग्रेशन का, ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन का, फिर पहले का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स, पावर आ गई फंक्शन के ऊपर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों 1 साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन, बेस का साथ 1 मौजूद है, पावर रूल लगा देंगे, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बेस, साथ आ गया बच्चों डी एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह नेचुरल लॉग एक्स एक्स की 2 + 1 3, 2 + 1 3 माइनस एक्स की पावर 3/3 1/x dx। बच्चों ये एक एक्स कैंसल, 2 बच जाएगा, आई नेचुरल लॉग एक्स एक्स की पावर 3/3। बच्चों ये 3 क्या है, कांस्टेंट, इस 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा x की पावर 2 dx। बच्चों बेस का फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 साथ मौजूद है, तो बच्चों कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बच्चों पावर रूल लगा देंगे, बल्कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना बल्कि पावर रूल लगाना है। बेस का साथ मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 3, 2 + 1 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 4 जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद था। बच्चों इसका जोज नंबर 9, जोज नंबर 7। बच्चों जोज नंबर 7 इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। बच्चों अकेला इनवर्स फंक्शन आ जाए या अकेला लॉग फंक्शन आ जाए, इसको हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करना है। दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे,
दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। बच्चों tan इनवर्स हमारा पहला फंक्शन है और 1 हमारा दूसरा फंक्शन है, इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x, 1 की इंटीग्रेशन 1x। बच्चों इस 1 की इंटीग्रेशन 1x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, 7 आ गया dx। बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, बच्चों इस x को ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों वैल्यू मुझे किसके अंदर नजर आई? कोशेंट के अंदर, कोशेंट के अंदर है, शायद इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों बनेगा 2x, जबकि बच्चों x मौजूद है, 2 की कमी है। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा? कोशेंट रूल लग जाएगा, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोड़ नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों इसका जोड़ नंबर हमने करना है 9, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। बच्चों जोड़ नंबर 9 भी हमारा स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। बच्चों हमने हतियाती तदाबीर पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन का इसका फार्मूला समझाया था, जहाँ पर ये 5 केसेस समझाए थे। इन्वर्स वाला फंक्शन को हमने क्या रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर फर्स्ट रखना है। tan इनवर्स को हम शुरू में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को बाद में। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास, tan इनवर्स x। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स, बेस का डेरिवेटिव देखना है, पावर, वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, क्योंकि बेस का साथ 1 मौजूद है तो पावर रूल लगा देंगे। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, माइनस, बेस का साथ मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ बच्चों आ गया dx। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, x की पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। बच्चों ये 3 कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस इसी तरह 1/3 कांस्टेंट, 2 + 1 3 कांस्टेंट बाहर है, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों वैल्यू किसके अंदर नजर आई, क्वोशंट के अंदर। क्या नीचे वाले फंक्शन का क्वोशंट रूल चेक करेंगे पहले, क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, मौजूद नहीं है। क्या ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है? अगर ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए, नीचे छोटी वैल्यू आ जाए, तो बच्चों ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन। तो बच्चों डिवाइड कर लेंगे, x की पावर 3 को अंदर रख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ बने, वो x हो सकता है। एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x
तो बच्चों अलामतें चेंज कर देंगे, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, ये कैंसल, माइनस का एक्स। बच्चों इसको लिखने का तरीकाकार क्या है हमारे पास, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 माइनस का 1/3 ब्रैकेट। क्वोशंट क्या बच्चों में, अब इस वैल्यू को किस अंदाज में लिखेंगे बच्चों, इस अंदाज में लिखेंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। क्वोशंट क्या हमारे पास x, तो बच्चों पहले x लिख लेंगे, फिर दरमियान में क्या है प्लस, प्लस आ गया। रिमाइंडर क्या हमारे पास माइ, बच्चों ये वैल्यू क्या कहलाती है क्वोशंट, ये वैल्यू कहलाती है रिमाइंडर, ये वैल्यू कहलाती है डिवाइज़र। अब रिमाइंडर क्या हमारे पास माइनस एक्स है, डिवाइज़र क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 माइनस 1/3। इस x की अलहदा इंटीग्रेशन क्या करेंगे बच्चों, x की अलहदा इंटीग्रेशन माइनस बाहर। बच्चों इसको रेज, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। x की अलहदा इंटीग्रेशन प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन। बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 माइनस का 1/3। बच्चों बेस का डेरिवेटिव इसकी पावर 1 बना लेंगे, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड माइनस। क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, क्वोशंट रूल चेक करेंगे इसके ऊपर। 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। तो बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की, तो 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1/2। बच्चों नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या था, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस c कर देंगे। तो बच्चों आई इसी तरह tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 6, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। तो नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था हमारा जोज नंबर 9। अगर बच्चों आपने ये चैप्टर नंबर 3 समझना है अच्छी तरह तो आपको पहले डेरिवेटिव का चैप्टर आना चाहिए 2, फिर आपको समझ आएगी इस चैप्टर की। वो मैंने फुल अपलोड कर दिया है यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से आपने देख लेना है इसके लेक्चर। बच्चों इसका जोज नंबर 11, बच्चों जोज नंबर 11 है इसका, इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब tan जोज नंबर 11 tan इनवर्स एक्स। बच्चों हमने यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर है, उसके अंदर हमने इन्वर्स वाले को पहले रखना है, tan इनवर्स एक्स, एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों ये पहला फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, ये दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे।
फार्मूले को जहन में रखते हुए हमने वो वैल्यू पुट करते जाना है इसके अंदर। पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे की इंटीग्रेशन इंटू पहले का डेरिवेटिव। तो ये आई इसी तरह tan इनवर्स x। बच्चों वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बेस का डेरिवेटिव 7 1 मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बेस का 7 मौजूद है, पावर रूल बेस का। बच्चों बेस पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव 7 देखना होता है। बेस का डेरिवेटिव तो 7 मौजूद है 1, तो पावर रूल इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेस का लेंगे तो एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, x की पावर 4, x की पावर 4 बटा 4 माइनस x की पावर 4। बच्चों 3 + 1 4 आ गया। 4 कांस्टेंट को बच्चों बाहर निकाल देंगे तो x की पावर 4 नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऊपर बड़ी रकम आ गई, नीचे छोटी वैल्यू आ गई। ये तो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। बच्चों ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो बच्चों इसको पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करने का तरीकाकार क्या, हमारे पास x की पावर 4 को अंदर रख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की 4 आ जाए, वो बच्चों हो सकता है x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4, फिर 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। बच्चों अलामतें चेंज करते हैं हम, यहाँ पर प्लस है तो मनफी कर देंगे, प्लस है तो मनफी कर देंगे, ये वैल्यू कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर। अब किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर, वो -1 हो सकता है। वो बच्चों कौन सा हो सकता है, -1। बच्चों ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है हमारा। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये कैंसिल प्लस का 1 आ गया। बच्चों ये इसका लिखने का अंदाज़ क्या, हमारे पास क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो बच्चों हमारे पास ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, x की पावर 4/4 -1/4 ब्रैकेट शुरू। बच्चों इसको हमने हल कैसे किया, क्वोशंट पहले लिखेंगे। क्वोशंट क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हमारे पास 1, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ गई। डिवाइज़र क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो बच्चों मैं रेज करूँ, इसको आपने नोट कर लेना है। बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, x की पावर 4/4 -1/4। बच्चों एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन 7 dx, 1 की अलहदा इंटीग्रेशन 7 dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन 7 dx। बच्चों हर एक टर्म की अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो बच्चों ये आई इसी तरह tan इनवर्स x, x की पावर 4/4 माइनस का 1/4। बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन 1x। बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी,